हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फ्लावर कैसे बनाते हैं एक एक लाइन को ड्रॉ करके मैं आपको दिखाती हूँ कि एक एक लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे हाथ को अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और सफाइयाँ कैसे देते हैं। आपके सामने मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा कि हमारी वीडियो में कैसा मेरा हाथ चल रहा है और कितना क्लियरिटी चल रहा है और मैं लाइन को कैसे ड्रॉ करती हूँ और कैसे फील कर रही हूँ, ये तो आप देख सकते हैं। और थोड़ा स्पीड से तो हाथ से चलाना इतना अच्छा तो नहीं रहता, बट मेरी आदत हो चुकी है। आप लोग थोड़ा स्लो में करिएगा और एक एक पॉइंट को पहले लाइट करिएगा फिर डार्क करिएगा। स्टार्टिंग में ही आप लोग डार्क मत करिएगा। अगर कभी भी आप कोई भी फ्लावर को आप बनाते हैं तो पहले ही लाइन को डार्क मत करिएगा। सबसे पहले तो गलती यही करते हैं कि पहले लाइन को डार्क कर देते हैं और लाइन को जब डार्क कर दिए तो उसमें क्लियरिटी नहीं आती, क्योंकि जब हम अंदर फील करते हैं तो लाइट फील करते हैं और जब लाइट फील करते हैं तो जब अंदर ड्रॉ करने की लाइन को फील करते समय हम डार्क कर देते हैं तो उसमें ना क्या होता है कि हमारी जो अंदर जब हम फील करते हैं तो वो थोड़ा सा क्लियरिटी उतनी अच्छी दिखती नहीं है। ठीक है, और मैं पत्तियाँ कैसे बनाती हूँ ये भी आप देख सकते हैं। थोड़ा उठा उठा के फिर आराम से बनाते हैं। और देखिए मैं स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ। स्ट्रेट लाइन आपको एकदम से सीधी बनानी है, थोड़ी टेढ़ी नहीं है। और डॉट को भी थोड़ा सा आराम से रखना है और ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है ना ज़्यादा नीचे रखना है। और उसके हिसाब से अगर जितनी लंबी लाइन रहे उसके हिसाब से डॉट रखना है। ऐसा भी नहीं कि फिक्स रहता कोई कि कितने डॉट रखना है कितने कितने नहीं, ये नहीं रहता। लाइन के अकॉर्डिंग डॉट रखते हैं और फिर लाइन फिल करके हम छोटे 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 लाइन को ड्रॉ करते हैं। फिर उसको डार्क करते हैं, फिर डार्क करने के बाद उसके ऊपर एक लाइन बनाते हैं। फिर उसको लाइन बनाने के बाद मैं उसको भी फील करती हूँ और फील करने के बाद मैं एक बड़ा सा सुंदर सा प्यारा सा फ्लावर बनाती हूँ अंदर, जो सिर्फ डॉट के साथ रहता है। छोटे 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 डॉट बनाती हूँ और राउंड शेप में रहता है। वो राउंड शेप थोड़ा सा पॉइंट से पॉइंट उठाते हैं और बस 2 राउंड घुमा के डॉट रख देते हैं। देखिए ना प्यारा सा। और फिर इसके बाद लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको फिल कर देते हैं और फिर इसके ऊपर से थोड़ा सा ऊपर फ्लावर बनाते हैं और फिर इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर ड्रॉ करने के बाद उसको डार्क करते हैं। डार्क करने के बाद कंप्लीट कर देते हैं। देखिए आप लोग ऐसे ही अगर आप लोग सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग मेहंदी बनाना मतलब सीखना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन खींचना सीख लीजिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेट लाइन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन कैसे स्टार्टिंग से उठाना है और उसको छुआ के नहीं रखना है स्किन पे, स्किन से ऊपर से उठा के रखना है। और इसके बाद ये जो मैं राउंड 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 वाला शेप बनाई हूँ उसको क्लीन करना आप सीख लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन और राउंड शेप वाले मतलब ये मेहंदी पे ज़्यादा चलते हैं। अगर ये आप क्लियर कर लिए तो फिर हाथ आप मेहंदी कोई भी डिज़ाइन आप लगाओगे वो प्यारी लगेगी। और अगर कोई भी फ्लावर है और ये राउंड शेप वाला है
तो आप सबसे पहले उसको राउंड शेप करना सीख लीजिए, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। और मेहंदी में ऐसा कुछ नहीं होता कि अलग से कुछ बनाया जाता है। कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता कि अलग से डिज़ाइन आपको देखनी पड़ती है, कुछ नहीं। आप सीधे से राउंड शेप करिए, उसके ऊपर लाइन राउंड वाली ड्रा करिए, फिर उसके ऊपर 2 और एक और ऊपर से ड्रा कर दीजिए। उसके बाद ड्रा करने के बाद फिर एक बड़ी सी लाइन फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद उसको डार्क कर दीजिए, फिर उसके ऊपर 2-3 लाइन और करके ऐसे ही ड्रा करते जाएंगे धीरे-धीरे, और डार्क लाइट। तो आपकी मेहंदी में ना फिनिशिंग और क्लैरिटी बस आ जाए। और फिनिशिंग क्लैरिटी तब आएगी जब आप हाँ, उसको ना बिल्कुल शेप के साथ करेंगे। और स्टार्टिंग में आप थोड़ा-सा स्लो करेंगे, फिर बाद में आपको शेप आने लगेगा। पर कोई भी काम होता है जल्दी तो नहीं आ पाता, क्योंकि मेरे को भी जल्दी नहीं आ पाया था। मेरे को भी 5 से 6 साल लग चुके हैं मेहंदी लगाने में, तब जाके मेरी मेहंदी ऐसी आ रही है। अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाता था। मैं भी पहले बहुत स्लो लगाती थी और थोड़ा-सा मतलब मेहंदी को समझ में नहीं आ पाता था कैसे लगाऊँ बिना डिज़ाइन देखे। पर अब क्या है, क्योंकि मुझे अब ना कोई डिज़ाइन देखनी नहीं पड़ती। मैं कोई भी डिज़ाइन को हो तो ऐसे ही फ्लावर बना के या फिर कुछ भी बना के, पीकॉक वगैरह और लोटस वगैरह बना के, मैं उसको मेजरमेंट अच्छा करके और लाइन लाइट डार्क और यही सब करके बढ़िया अच्छा सा हाथ में मेहंदी क्लियर बना देते हैं। और जब हाथ में क्लियरिटी और सफाइयाँ रहे ना, तो मेहंदी सुंदर लगती है। देखिए मेरी मेहंदी वैसे आप अगर देखोगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो टफ लगता होगा आपको। ये आपको बहुत ईज़ी है। आप लोग देख ही रहे होंगे। इसमें आपको इतना ईज़ी लगेगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, हम कर लेंगे। बट अगर आप यही बनाने बैठोगे तो आपको बहुत टफ लगेगा, क्योंकि मेन हाथ में ना क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। और जब आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी तो आप यही कोई भी मेहंदी हो, मतलब कोई भी डिज़ाइन्स हो, अगर आप उसे लगाना स्टार्ट कर दोगे बहुत सुंदर आएगी और बहुत प्यारी लगेगी भी। क्योंकि हाथों में ना क्लैरिटी लाना सबसे बड़ी बात होती है। इतना आसान नहीं है क्लैरिटी लाना। और मेरे को लाते-लाते 2-3 साल तो ऐसे लग गए हैं। मैं समथिंग 5 साल से यही सब कर रही हूँ। तो मैं पहले तो वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, क्योंकि मैं इतना अच्छा कर नहीं पाती थी। अभी समथिंग 1-2 महीने से मैं बनाने लगी हूँ और अभी सब ये डालने लगी हूँ। सोच रही हूँ कि मैं भी अब थोड़ा यही सारी चीज़ें बनाऊँ। बाकी तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी पढ़ाई भी करती हूँ। अगर एक काम करूँ तो मैं भी कुछ कर पाऊँ, बट मेरे पास बहुत सारे रीज़न्स हैं, इस कारण मैं कर नहीं पाती। अगर यही काम बस होता तो मैं अभी तक और कुछ करती होती। अगर आप लोग टाइम दोगे, ज़्यादा टाइम नहीं दोगे, अगर एक दिन में 2 घंटे भी आप टाइम दे दोगे, तो आपको आपके हाथ में बहुत क्लैरिटी भी आ जाएगी और आपको बहुत ईज़ी लगने लगेगा। देखिए मैंने मेहंदी में ऐसा कुछ नहीं लगाया। मेहंदी इतनी सिंपल सी, इतनी ईज़ी है कि आप देखोगे तो आपको लगेगा कि एक झटके में हम लगा लेंगे। बट आप जब लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कुछ है, कुछ अलग है। इसलिए कभी किसी की मेहंदी, मतलब कोई भी काम हो तो किसी को ऐसे ना बोल दीजिए कि ये तो मैं भी कर लूँगी, ऐसा नहीं है। मैं भी कई जगह तो मेहंदी लगाने जाती हूँ, तो कुछ लोग बोल देते हैं कि ये ऐसा चीज़ मैं भी कर लूँगी, बहुत ईज़ी है, पर जब दे दो कौन तो नहीं कर पाते थे। इतना ऐसा आसान नहीं होता, इतना ईज़ी भी नहीं होता। चलिए मेरी मेहंदी देखिए कितनी सिंपल है और कितनी साधारण है।